अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक वर्ल्ड। आज हम कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी क्लास 4 है, ओपन एआई एजेंट्स एसडीके की क्विज प्रिपरेशन के लिए लेवल 1 जो हमारा होने जा रहा है जीआईएस। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी लर्न एजेंटिक एआई यूजिंग डेपर एजेंटिक क्लाउड एसेंट डाटा सर्जिया की रिपॉजिटरी है। ये जब आप लिखेंगे ना लर्न एजेंटिक एआई पैनावर्स अपने कोई भी ब्राउजर में, तो पहले ही लिंक होगा। अगर नहीं होता है तो आप स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। समटाइम्स दो तीन लिंक ऊपर आ जाते हैं, तो इसे आपने क्लिक करना है। उसके बाद एआई एजेंट्स फर्स्ट 01 लेट्स गेट स्टैटिक पे भी नहीं जाना, 00 ओपन एआई एपीआई पे भी नहीं जाना। हमने तीसरे वाली लिंक को क्लिक करना है। उसके बाद आपने आज कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है, तो हम देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट कहाँ पर मौजूद है। हमारा एक फोल्डर है लोकल कॉन्टेक्स्ट का। हम इसे क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे यहाँ पर। कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट को डिस्कस किया गया है। ये वही चीज़ है जो आप अगर जाएं अपनी ओपन या एजेंट सर्च की डॉक्यूमेंटेशन पर, तो इस पर भी जब आप कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट सर्च करेंगे, यहाँ पर ही हाँ ये रहा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टू टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट, लोकल कॉन्टेक्स्ट और एलएलएम कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कॉन्टेक्स्ट है क्या। कॉन्टेक्स्ट एक तरह से हमें एक आप कह लें बैग के तौर पे, या फिर डिपेंडेंसी कंटेनर के तौर पे एक जगह मिलती है जहां पर आप अपना डेटा पास कर सकते हैं। ये डेटा आप रनर के अंदर पास करते हैं। जब रनर डॉट रन लिखते हैं ना, तो जैसे आप एजेंट पास करते हैं अपना स्टार्टिंग एजेंट, जैसे आप इनपुट पास करते हैं अपना यूजर इनपुट, वैसे ही आप कॉन्टेक्स्ट वहां पे पास करते हैं। आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं, एजेंट में भी पास कर सकते हैं, मगर एजेंट में पास करने के लिए हमारे पास कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, एलएलएम कॉन्टेक्स्ट। जो लोकल कॉन्टेक्स्ट होता है बेसिकली एलएलएम उसे नहीं जाता। वो आपके पास लोकली सेव होता है, या वो डेटाबेस में होगा, या फिर आप कोई फंक्शन बना रहे हैं, कोई टूल बना रहे हैं एजेंट में, अपने ओपन एजेंट्स एसडीके के प्रोजेक्ट में, तो वहां पर आपको मिलेगा। अच्छा, सबसे पहले इन लोगों ने किस तरह से डिवाइड किया है कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट इज एन ओवरलोडेड टर्म। तो कॉन्टेक्स्ट एक ओवरलोडेड टर्म है, यानी इसमें काफी चीज आ जाती है। देयर आर टू मेन क्लासेस ऑफ कॉन्टेक्स्ट यू माइट केयर अबाउट। यहाँ दो क्लासेस मौजूद हैं जिसके बारे में आपको फिक्र करने की जरूरत है। वो क्या है। नंबर 1, कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल लोकली, यानी लोकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बोल रहे हैं ये, कि जो कि कॉन्टेक्स्ट आपका लोकली अवेलेबल हो। पहले उसके बारे में आपको केयरफुल होना जरूरी है। ये क्या होता है, दिस इज डेटा एंड डिपेंडेंसीज यू माइट नीड व्हेन टूल फंक्शन रन। जैसे कि आपने कोई फंक्शन बनाया है, आप उसमें कॉन्टेक्स्ट रखना चाहते हैं अपना यूजर का या किसी एम्प्लॉय का, या फिर कोई आपने ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाई है, कोई कार्ट की कोई प्रोडक्ट का डेटा है, तो वो आपने इस तरह का टूल बनाया है, उसमें आपको चाहिए, तो आप अपने टूल में सेव कर सकते हैं। और ड्यूरिंग कॉल बैक्स लाइक ऑन हैंड ऑफ, यानी कि समटाइम्स आपने हैंड ऑफ करना है एक एजेंट से दूसरे एजेंट में कोई टास्क, और वहां जरूरत पड़ती है कॉन्टेक्स्ट की, तो उसके लिए लोकल कॉन्टेक्स्ट हमारे पास मौजूद होगा। और तीसरी चीज लाइफ साइकिल हुक्स। लाइफ साइकिल हुक्स क्या है, ये हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। ये बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स के हुक्स मौजूद है। कहाँ पर, हमारे ओपिनियन सर्टिफिकेट। एक हुक कौन सा होता है, एक हमारे पास रनर हुक होता है, दूसरा एजेंट हुक होता है। इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे, मगर इसकी बेसिक डेफिनेशन ये है कि जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हैं, कोई एजेंट बनाते हैं, वो सिंपल रन हो रहा होता है। आप चाहते हैं कि उसके रन होते हुए उसके बीच में से कोई इंफॉर्मेशन आप अपने पास निकाल के शो करवा दें।
तो जो एक तरह से आप बिजली की तारें जो जा रही होती है, लोग कुंडा लगा लेते हैं और आपकी मतलब बिल ज्यादा आ जाता है। तो ये होता है कि असल में वो आपका कनेक्शन है और किसी ने बीच में से उस तार को यूटिलाइज कर लिए, अपनी तार बीच में लगाकर आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लिए। उस कुंडे की तरह से हमारे पास यहाँ बुकनी एजेंट सर्जी के भी हुक्स हैं, हुक्स को कुंडा कहते हैं। यानी कि आपका एक एलएलएम इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, मगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन उसमें से किसी भी तरीके से शो करवानी है या कहीं यूज करनी है, तो आप उसके लिए हुक्स यूज करते हैं, जिसमें बहुत सारे हुक्स आ जाते हैं। जैसे कि ऑन स्टार्ट, ऑन एंड, ऑन हैंड ऑफ, ऑन टूल स्टार्ट, ऑन टूल एंड। अब एलएलएम का भी कोई हुक आ गया है बीच में, मगर इस वक्त हम हुक की बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्टेक्ट की बात कर रहे हैं। लोकल कॉन्टेक्ट समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा इन्होंने बोला है कॉन्टेक्ट अवेलेबल टू एलएलएम, ऐसा कॉन्टेक्ट जो कि आप एलएलएम को देना चाह रहे हैं कोई काम करवाने के लिए, ताकि वो आपका काम एफिशिएंटली कर सके। दिस इज द डेटा द एलएलएम सीज व्हेन जनरेटिंग अ रिस्पॉन्स। ये एलएलएम देख सकता है, ये वो कॉन्टेक्स्ट होता है जो हाँ आपने जानबूझ के कुछ चीजें एलएलएम को दिए हैं ताकि आप उसके बिहाफ पर कोई काम करवा सको। अच्छा, थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं लोकल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। उसको समझने से पहले एक बार और रिमाइंड करवा लें बाकी लोगों को क्लास का, कोई भी नहीं आया। अच्छा, तो लोकल कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। लोकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द रन कॉन्टेक्स्ट रेफर। इसमें एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा लोकल कॉन्टेक्स्ट असल में रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? रन कॉन्टेक्स्ट रेफर की क्लास में। इसकी जो डिटेल में चले जाती है, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो रन कॉन्टेक्स्ट रैपर के बारे में क्या बताया था। ये वो क्लास है जो कि रैप कर रही है कॉन्टेक्स्ट को, दैट यू पास टू रनर डॉट रन। जो रनर डॉट रन में हम कॉन्टेक्स्ट पास करना है तो उस पर एक रैपर चढ़ा देती है। इट ऑल्सो कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूसेज ऑफ द एजेंट रन सो फार। ये सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्टेक्स्ट को नहीं लेगी, ये जो है ना आपकी थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन जो कि आप एजेंट के अंदर पास कर रहे हैं, उसकी कुछ हेल्पर टूल्स होते हैं जिसके बिहाफ पे वो रन होगा, तो और चीजें भी इसमें शामिल होती है। इसकी बेस क्या है? जेनरिक टी कॉन्टेक्स्ट, यानी जेनरिक क्लास है जिसमेम टी कॉन्टेक्स्ट शामिल है। अब इसमें एक बात नोट करने की ये है कि कॉन्टेक्स्ट आर नॉट पास टू द एलएलएम। कॉन्टेक्स्ट पास नहीं होते एलएलएम में, दे आर अ वे टू पास डिपेंडेंसीज। ये एक तरीके से एक रास्ता है क्या पास करने के लिए? डिपेंडेंसीज एंड डेटा टू कोड योर इम्प्लीमेंट। यानी कि जो आप कोड इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उसमें कुछ आपको डिपेंडेंसीज या कुछ डेटा ऐसा है जिसकी जरूरत पड़ जाती है, तो उसके लिए चाहिए होता है लाइक टूल, फंक्शंस, कॉल बैक, हुक्स। तो बेसिकली असल बात यही है कि ये एजेंट के ऊपर पास नहीं हो रहा होता। ये कॉन्टेक्स्ट जो होता है हमारे पास कहाँ पे पास हो रहा होता है? या तो हम कोई फंक्शन टूल बनाते हैं या फिर कोई हुक्स या कॉल बैक्स का काम हो रहा होता है तब। तो अब हम दोबारा बैक कर लेंगे। तो असल में ये है रन कॉन्टेक्स्ट रेफर क्लास। ये क्या करेगी? एंड द कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्टी विद इन ये रन कॉन्टेक्स्ट रेफर क्लास और कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्टी इसके अंदर शामिल है। द वे दिस वर्क इज, अब इसका काम करने का तरीका क्या है लोकल कॉन्टेक्स्ट का? यू क्रिएट एनी पाइथन प्रोजेक्ट यू वांट। आपने कोई पाइथन का प्रोजेक्ट बना लिया। अ कॉमन पैटर्न इज टू यूज अ डेटा क्लास और अ पाइडेंटिक ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो जो भी आप डेटा सेव करवाना चाह रहे होते हैं उसको स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लिखने के लिए हम कौन सी क्लास यूज कर सकते हैं? एक हमारे पास डेटा क्लास होती है, दूसरी हमारे पास आइडेंटिटी क्लास हम लोग ने यूज की है, बेस मॉडल जिसमें पास होता है। तो दो तरीके हैं कि जब आप बनाएं तो या तो डेटा क्लास के तौर पे अपना स्ट्रक्चर डिफाइन करें डेटा का, या फिर आप आइडेंटिटी मॉडल के तौर पे डिफाइन करें। यू पास दैट ऑब्जेक्ट टू द वेरियस रन मेथड्स। इसमें आप बहुत सारे रन मेथड्स को यूज करते हैं। इसमें रनर डॉट रन आ गया और रनर डॉट रन सिंक आ गया और
स्ट्रीम आ गई, यानी कि रन एंड प्लॉट के साथ जो भी मेथड्स आ जाते हैं। इसके अलावा कॉन्टेक्स्ट। अब रनर डॉट रन में जब आप एजेंट पास करने, इनपुट पास करने, वहीं पे आप कॉन्टेक्स्ट पास करेंगी, और कॉन्टेक्स्ट में जो भी आपने कॉन्टेक्स्ट डिफाइन किया होगा वो यहाँ पास कर दीजिए। इसकी मैं एग्जाम्पल अभी बताती हूँ, पहले हम थोड़ी थ्योरी लगा। थर्ड पे आ जाता है ऑल योर टूल कॉल्स। आपके सारे टूल की जो कॉल्स हो रहे हैं, लाइफ साइकिल बुक्स हो रहे हैं, रैपर ऑब्जेक्ट ये पास हो रहे हैं। जो रन कॉन्टेक्स्ट रैपर टी है, वेयर टी रिप्रेजेंट योर कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की जब हम क्लास पास करेंगे ना, वहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप वो क्लास पास करेंगे जो आपने डिफाइन की होगी यूजर कॉन्टेक्स्ट की, या जो भी आपने क्लास डिफाइन की होगी डेटा क्लास के डेकोरेटर या फिर पाइडेटिक मॉडल को यूज करके, वो क्लास आप यहाँ पर पास करें। यहाँ टी है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट टाइप विच यू कैन एक्सेस वी आर रैपर डॉट कॉन्टेक्स्ट, जिसको आप रैपर डॉट कॉन्टेक्स्ट के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, ये रैपर डॉट कॉन्टेक्स्ट इन्होंने इसलिए बोला है कि रैपर अगर आपने वर्ड डिफाइन किया है अपना, मतलब पैरामीटर जो पास करते हैं हमें आ जाते हैं। ये है हमारा कॉन्टेक्स्ट, ये हम लोकल कॉन्टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, हमारे पास हमने डेटा क्लासेस को इंपोर्ट किया है, और फ्रॉम डेटा क्लासेस हमने डेटा क्लास को इंपोर्ट किया। ये इसलिए इंपोर्ट किया है ताकि हम डेटा क्लास का डेकोरेटर यूज करें। हम इस वक्त आइडेंटिटी यूज नहीं कर रहे हैं, मैंने पहले डेटा क्लास की ही एग्जाम्पल दी। उसके अलावा वही तरीका है कॉन्फ़िगरेशन सेट करने का, लोड डॉट env से अपने एपीआई को लोड करवाने का। हमने ये सारे काम किए, कॉन्फ़िगरेशन सेट की, इसमें कुछ भी खास नहीं है, सारी पुरानी चीज। असल चीज यहाँ से आती है डेटा क्लास। अब एट द रेट डेटा क्लास का डेकोरेटर जब आपने लगाया, उसके बाद आपने क्या किया, आपने क्लास डिफाइन की। ये कोई भी चीज हो सकती है, आप यूजर कॉन्टेक्स्ट के अलावा कोई भी नाम देंगे, ठीक है। वो बेसिकली डेटा क्लास क्या होती है, अगर आपने पाइथन के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो एडवांस लेवल पे हम डेटा क्लास, शायद हमारा 14 लेसन था। ये वो क्लास होती है जिसमें आपके पास बहुत सारी चीजें जो हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बनाते हैं, तो बनाने की जरूरत नहीं होती। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि आप इस पे होवर करेंगे ना, चलिए हम इस पे जा कर देखते हैं। देख लें, आप ये देख सकते हैं कि इनिट यानी कंस्ट्रक्टर, रैपर फंक्शन, इक्वल फंक्शन, ऑर्डर फंक्शन, ये सारी चीजें डेटा क्लास के अंदर पहले से मौजूद है। यानी कि ये आपका कंसाइज वे है कोई भी क्लास बनाने का, इसमें बहुत सारी चीजें आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये इनबिल्ट बनी बनाई होती है। यानी हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ना नॉर्मल क्लास में, इसमें कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको फंक्शंस वगैरह इतनी चीजें जैसे क्लास मेथड वगैरह डिफाइन करने की जरूरत नहीं। यहाँ बहुत सारी चीजें आपको डेटा क्लास में बनी बनाई मिलती है, आपके लिए आसानी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, इसके अंदर वेरिएबल डिफाइन करेंगे और ये खुद ही कंस्ट्रक्ट करेगा वेरिएबल। अब उसके बाद हमने क्या किया, ऐड द रेट करके फंक्शन टूल यूज किया। फंक्शन टूल का डेकोरेटर है, फंक्शन टूल का डेकोरेटर आपके फंक्शन को टूल बनाने के लिए हेल्प करेगा। हमने क्या किया है, जो हमारी क्लास बनाई है ना यूजर कॉन्टेक्स्ट की, वो हमने इस फंक्शन में पास किया। कैसे पास किया है, कि जब एसिंग डेफ करके ग्रीट यूजर हमने बनाया है, पहले मैं खुद बना के दिखा देती हूँ। इसको हम शुरू से स्टार्ट करते हैं ना, ताकि आसानी हो जाए समझने में। ठीक है, हमने एक फंक्शन बनाना है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फंक्शन टू। ये हमारा डेकोरेटर है, ये कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, आप ऊपर देख लें। ये यहाँ से आपके एजेंट्स की क्लास से इंपोर्ट होगा, और ये यहाँ पर आपका फंक्शन टू इंपोर्ट होगा। सही है, अब आ जाए। अच्छा, ट्रेसिंग मैंने डिसेबल की हुई है और इसको फॉल्स किया हुआ है, तो यानी कि ट्रेसिंग जा रही होगी हमारे ओपिनियन के प्लेटफॉर्म।
इसके बाद क्या करना है हमने, वही मैं काम कर रही हूँ ग्रीटिंग वाला। एसिंग डेफ, मैंने एसिंग फंक्शन बनाया, एसिंग डेफ ग्रीट। अब ये जो फंक्शन बनाया है ना, इसका नाम आप ग्रीट यूजर लिख दें या ग्रीटिंग लिख दें, कुछ भी लिख दें, ग्रीट यूजर। यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे। ये जो कॉन्टेक्स्ट का हम वेरिएबल ले रहे हैं, ये आप कुछ भी ले सकते हैं। आपके याद रखने के लिए आप CTX ले लें या कुछ रैपर करके ले लें। ये आपको हेल्प करेगा कॉन्टेक्स्ट को लोड करने में। और इस वेरिएबल में हम असल में कौन सी क्लास पास करेंगे, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। ठीक है, और ये रन कॉन्टेक्स्ट रैपर के अंदर क्या होगा, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर के अंदर जहाँ टी डिफाइन था, वहाँ हम असल में जो डेटा क्लास के डेकोरेटर के जरिए हमने क्लास बनाई है ना, यूजर कॉन्टेक्स्ट, हम यहाँ पे ये पास करें। सही है। और ग्रीटिंग का मैसेज आप आगे लिखना चाहें तो आप मजीद आगे कुछ भी डिफाइन करना चाहें और कोई पैरामीटर ले तो ग्रीटिंग का ले लें। मैं सिंपल रखना चाह रही थी, खैर अभी भी सिंपल ही है। ठीक है, इसके बाद कॉलन लगाएंगे। तो ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया। हम रिटर्न क्या करवा रहे हैं, हमने जितने भी बनाए हैं ना ऊपर, तीनों वेरिएबल को हम रिटर्न करवाएंगे, जिससे पता चलेगा कि यूजर की नेम, यूजर का रोल, यूजर का एक्सपीरियंस गेट कर लो। तो ग्रीटिंग का जो, अगर अगर आप ग्रीट करना चाह रहे हैं तो ग्रीटिंग के वर्ड्स पहले आ जाएंगे। तो ग्रीटिंग का वर्ड पहले लिख लो, या हाई करके भी लिख सकते हैं, मगर हम चैनल सिंपल इसको रख सकते हैं। यूजर, अब यहाँ यूजर का नाम कहाँ से गेट करेंगे। अब ये जो हमने वेरिएबल CTX लिखा है ना, ये सारी की सारी क्लास जो ऊपर हमने डिफाइन की है उसको ले रही है। तो CTX हमने यहाँ लिखा, उसके बाद डॉट लिखेंगे तो हमारे पास कॉन्टेक्ट आएगा। डायरेक्ट हमारा यूजर नेम नहीं आएगा, पहले हमने कॉन्टेक्ट की क्लास पास करनी है, फिर डॉट लगाना है और फिर यूजर नेम लिखना है। तो सिंपल नाम के जरिए आपने ग्रीटिंग कर दिया। मगर हमने 3 वेरिएबल डिफाइन किए हैं तो हम आगे बोल सकते हैं विद रोल। इसका क्या है, रोल भी बता दोगे। इसको भी बताने के लिए आपने CTX डॉट पहले कॉन्टेक्स्ट लिखना है, फिर आपने जो रोल है इसका, जो कि यहाँ से गेट हो रहा है, क्या है, यूजर रोल। एक मिनट, ये रहा यूजर रोल। अब आपने इसको डॉट लगा के यूजर रोल को गेट कर लेना, वरना नहीं आएगा। अगर आप CTX डॉट यूजर रोल लिखेंगी तो ये आपका गेट नहीं करेगा। आपको पहले कॉन्टेक्स्ट लिखना है और उसके बाद एंड एक्सपीरियंस। एंटर कर देती हूँ, नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ भी एक्सपीरियंस के लिए आपने पहले CTX लिखना है, जो आपका वेरिएबल आपने पैरामीटर फंक्शन में डिफाइन किया वो, फिर डॉट होके कॉन्टेक्स्ट, फिर डॉट करके यूजर एक्सपीरियंस। सही है, हमारा ये फंक्शन डिफाइन हो गया। क्लास भी डिफाइन हो गई, फंक्शन भी डिफाइन हो गया है। और इसके बाद हमने क्या करना है, एजेंट बनाना है। एजेंट बनाने के लिए मैं क्या कर रही थी कि मैंने ऐसे IO के जरिए बनाया है, तो मैं रन का मेथड यूज करूंगी, रन एंड डॉट रन। तो मैं मेन का फंक्शन बनाऊंगी, उसके अंदर एजेंट बनाऊंगी। खैर हम बाहर भी बना सकते हैं, चलो बाहर बना लेते हैं, उसमें सिर्फ रिजल्ट पास करें। मेमोरी एजेंट है हमारा। एजेंट, इसमें नेम इसका क्या रख लेते हैं। अच्छा, मेमोरी एजेंट नहीं, इस वक्त हम लोकल कॉन्टेक्ट यूज कर रहे हैं तो इसकी कोई मेमोरी नहीं। तो कॉन्टेक्ट एजेंट ना हो, तो कॉन्टेक्ट एजेंट है। इसका नेम क्या है, कॉन्टेक्ट एजेंट है। और इस योर हेल्पिंग दैट यू कॉन्टेक्ट पर्सनलाइज रिस्पॉन्सेस, तो ये इंस्ट्रक्शन हम दे देते हैं। असल चीज क्या है, टूल। टूल हमने क्या पास करना है, जो हमने ग्रीट यूजर का बनाया। ठीक है,
उसके बाद हमने क्या पास करना है, मॉडल। मॉडल कहाँ से आएगा, मॉडल ऊपर से आएगा जो हमने क्या बनाएगा, मॉडल डिफाइन किया है। सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम मेन का फंक्शन बनाते हैं। एसिंक डेफ मेन, उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो हमने ऊपर कॉन्टेक्स्ट की क्लास बनाई है ना, ये सिर्फ हमने क्या करा है, डिफाइन की है, मतलब डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करने का मतलब ये होता है कि डेटा टाइप्स हमने सिर्फ बताई हैं, इसकी इसमें कोई वैल्यूज नहीं है। इसकी वैल्यूज को डालने के लिए हम बना रहे हैं यूजर कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल। उसमें हम यूजर का कॉन्टेक्स्ट बेसिकली डालने जा रहे हैं। आप कितने भी यूजर बना सकते हैं। पहला बना रहे हैं यूजर कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर हम क्या डालेंगे, नेम, यूजर नेम है पहला, यूजर नेम। और उसमें हम कुछ भी करते हैं, शैला रख देते हैं, शैला। शैला की रोल क्या है, यूजर रोल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या फिर एजेंट, टेक एआई, एआई ना, हाँ एजेंटिक एआई डेवलपर है। उसका एक्सपीरियंस क्या है, यूजर एक्सपीरियंस का वेरिएबल बनाया हुआ है। आप 2 इयर्स लिख सकते हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस। सही है, कॉन्टेक्स्ट डिफाइन हो गया। अब ये कॉन्टेक्स्ट कहाँ पास होगा, अब आप बना रहे हैं रिजल्ट का वेरिएबल। इसको अब अवेट कराएंगे, क्योंकि हम रनर का कौन सा वाला मेथड यूज करने जा रहे हैं, रनर डॉट रन का। और इसके अंदर हमने क्या पास किया है, स्टार्टिंग एजेंट आप लिखते हैं। ये एक इधर पहले भी मौजूद होते हैं कि आप स्टार्टिंग एजेंट के अंदर एजेंट पास करें, कॉन्टेक्स्ट एजेंट। आप डायरेक्ट भी पास करते हैं वैल्यू, मतलब आर्गुमेंट पैरामीटर जो होते हैं, आर्गुमेंट के तौर पे भी आप बता सकते हैं कि आपने पहले बता दिया कि ये स्टार्टिंग एजेंट के अंदर ये वाली वैल्यू पुट कर दें। कॉन्टेक्स्ट एजेंट हमारा स्टार्टिंग एजेंट है। इनपुट क्या है, इनपुट में हम बेसिकली ग्रीड करने जा रहे हैं। ग्रीट हम किस तरह करें, अच्छा एक मैं इस्लामिक ग्रीटिंग, ग्रीटिंग्स, हम देखते हैं कि इस्लामिक ग्रीटिंग कैसे करें। और कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में आपने ऊपर जो क्लास बनाई है यूजर कॉन्टेक्स्ट की, क्लास कैरी वेरिएबल बनाया है, जिसमें आपने सारी के सारे उसके नाम वगैरह डिफाइन किए हैं, तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। और आखिर में इसको प्रिंट करवा दे, रन कॉन्फ़िगरेशन, हम रन लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन सेट नहीं कर रहे तो डायरेक्ट प्रिंट में आप कर दें आउटपुट ऐप करके, रिजल्ट डॉट मैनेज। सही है, सारी चीजें मैंने करके इसलिए दिखाई हैं कि ठीक तरह से समझ में आ जाए। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्या आंसर आता है, यूवी रन कॉन्टेक्स्ट डॉट पी वाई। हमारी क्लास कॉन्टेक्स्ट डॉट पी वाई थी। अच्छा, इसमें हम ये भी देखेंगे कि लोकल कॉन्टेक्स्ट एजेंट को पास नहीं होता, तो हम इससे कोई भी सवाल करेंगे तो उसका जवाब नहीं देगा। मेरे ख्याल से तो इसने कुछ भी नहीं बताया है, रन हो गया है।
कहाँ गलती हो रही है अब देख लेते हैं। अच्छा, सिर्फ गलती ये है कि हमने मेन का फंक्शन बना तो दिया है, हमने उसको कॉल नहीं किया। जब आप कॉल नहीं करेंगे तो वो कैसा आंसर देगा। अब देखते हैं क्या होगा। अब हमने कॉल कर लिया है, एसिंग आईओ डॉट रन, और मेन यहाँ पर कॉल किया। अब हम इसको कॉन्टेक्स्ट डॉट पी वाई करेंगे। अच्छा, हमने यहाँ पर ग्रीटिंग नहीं दी, हमने इसे खुद ही बोल दिया कि इस्लामिक ग्रीटिंग कर दो। तो ग्रीटिंग्स जब बोली है तो हमने खुद ही बताना है भाई। या तो हम वेलकम टू टेन वन, वेलकम फॉरवर्ड टू। अब देखते हैं क्या करते हैं। क्या प्रॉब्लम है इसको। अभी भी ये हमारा फंक्शन कॉल नहीं कर रहा है। चलो देखिए बच्चा इसका। एक काम ये करते हैं, हम मॉडल को यहाँ पर डिफाइन नहीं करते, हम रनर लेवल करते हैं क्योंकि एजेंट लेवल है, शायद ये यहाँ पर प्रॉब्लम करता है। हम रन कौन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब हमने रनर लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दिया। अब शायद ये यूजर का डेटा गेट करेगा हमारे फंक्शन में से। नहीं हो सकता, ये सेम आंसर दे रहा है। इसकी हम ये चेंज करते देखते हैं बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि पहले तो ये जवाब सही दे रहा था, अब इसको पता नहीं क्या हो गया है। हम दोबारा ट्राई करते हैं। एटलीस्ट ये जो है यूजर के बारे में बताएगा कि ये यूजर है, उसका ये रोल है और इसका ये एक्सपीरियंस है। अब देखें सही आंसर आ गया हमारी सिस्टम फ्रॉम प्रॉब्लम वैल्यू। तो आउटपुट इसका क्या है। वेलकम टू टेक वर्ल्ड, यूजर शैला है, विद रोल एजेंटिक एआई डेवलपर है, और एक्सपीरियंस किया है 2 इयर्स। सही है, अब हमारा सही रिस्पॉन्स ने जनरेट कर दिया। अच्छा, अब हम ग्रीटिंग जो है कुछ भी दे सकते हैं। इस्लामिक ग्रीटिंग का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, हम खुद से इस्लामिक ग्रीटिंग कर देते हैं। अच्छा, 2 मिनट रुकें, मैं
वेलकम नीतू। तो हम यहाँ पर यूजर जो एंटर हुए हैं उनका नाम भी चेंज कर सकते हैं, या नहीं यहाँ पर हम नीतू लिखते हैं। यूजर नीतू with role identity and experience to us. I hope you having a wonderful day. तो बेसिकली हमारी ग्रीटिंग्स हो गई हैं। हमारा लोकल कॉन्टेक्स्ट टूल के तौर पे काम कर रहा है। अच्छा, अगर हम इससे सवाल करें कि यूजर का क्या नाम था या यूजर की कोई इंफॉर्मेशन पूछें, तो ये इसका जवाब नहीं देगा। अगर हम इधर विशेष की जगह अबाउट यूजर या यूजर का सिर्फ नेम ही पूछ ले, तो लोकल कॉन्टेक्स्ट बेसिकली हमें कुछ भी नहीं बताएगा, सारी चीजें बता। आउटपुट इस तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद आई डू नॉट हैव एक्सेस टू यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लाइक यूजर नेम रोल और एक्चुअली आई एम ए लैंग्वेज मॉडल, आई डोंट रिटेन यूजर। सही है। जो काम आपके फंक्शन को करवाना है कॉन्टेक्ट से वो तो हो जाएगा, मगर आप उससे बोलेंगे कि उसका नाम बताओ या उसका कुछ भी बताओ, क्योंकि आपने क्या है, ये एजेंट लेवल हमारा कॉन्टेक्ट नहीं है। तो वो उसका नाम वगैरह आपका डेटा जो प्राइवेट है वो लीक नहीं करेगा और वो गेट नहीं करेगा, क्योंकि हमारा लोकल कॉन्टेक्ट बेसिकली हमारे पास है। हमने फंक्शन टूल तक ही उसको लिमिटेड रखा। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पे। The most important thing is to be aware of every agent tool function life cycle etc. For a given agent must use the same type of context। यानी कि जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं, हमने देखा कि हम यूजर कॉन्टेक्स्ट नाम का हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया था और हर जगह वही पास कर रहे थे। तो कॉन्टेक्स्ट जो हम बनाए वो हर जगह फिर वो यूज करें। You can use the context for things like contextual data or for your run. Things like username, UID और other information about the user। आपने देखा कि मैंने तीन चीजें डिफाइन की थी और तीनों चीजों को यूज करके दिखाया फंक्शन टूल में। तो आप क्या कर सकते हैं, यूजर नेम के लिए कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करवा सकते हैं और अदर इंफॉर्मेशन जो कि आपको लगता है कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन है। डिपेंडेंसीज क्या है, लॉगर ऑब्जेक्ट डेटा फेचर, और इसकी डिपेंडेंसीज कौन कौन सी हो सकती हैं। ctx डॉट लॉग करके भी हो सकती हैं और फैच का मुझे नहीं पता। अच्छा, देख लेते हैं। ये है हमारा रिटर्न, ये करवा रहा है। दो रिटर्न नहीं होते वैसे। इसको हम कमेंट कर, और एक हम रिटर्न बनाते हैं ctx डॉट लॉग। होता है या नहीं ये देख। ये ctx डॉट लॉग क्या करेगा। एक्चुअली मैं ये ट्राई कर रही हूँ, मैंने खुद कभी ट्राई नहीं किया, मगर ये हमारे पास इसके अंदर लोकल कॉन्टेक्स्ट में चीजें मौजूद हैं। अच्छा, सवाल वही है, सवाल पे चेंज कर लें। यूजर इनपुट इज रियली मैटर्स।
अब देखते हैं क्या करता है, लॉग का क्या मतलब है। हम उसमें जाकर देखते हैं। जहां तक मुझे पता है लॉग इज अबाउट फ्रेजिंग। और मैंने यूज नहीं किया इसलिए आई हैव इंफॉर्मेशन। हम लॉग्स में जाते हैं, ट्रेसेस में जाते हैं, और यहाँ हम टूल का यूज देख रहे हैं कि एक टूल यूज हुआ है। ये कह रहे हैं जी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट का है लॉग, तो फिर ये है कि गलत इंफॉर्मेशन हमने पास करने की कोशिश की है। हम इसको वैसे ही रहने देते हैं। सब फिलहाल के लिए समझना जो लेवल वन के लिए ना इतना जरूरी है कि लोकल कॉन्टेक्ट हमारे टूल के अंदर पास होगा, हुक्स के अंदर पास होगा, और बस एजेंट से बाहर चीजों में पास होगा, और यूजर की प्राइवेट इंफॉर्मेशन को क्या लीक नहीं करता ये, क्योंकि ये हमारा एजेंट से इसका ताल्लुक नहीं होता है, इसका सिर्फ डेवलपर से ताल्लुक है। डेवलपर कंट्रोल करता है लोकल कॉन्टेक्स्ट को, और हमारे पास एलएलएम कंट्रोल करता है हमारे एलएलएम कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर आ जाते हैं कहाँ गया। ये आखिर मैंने नोट दिया, द कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट सेंड टू एलएलएम, इट इज प्योरली अ लोकल ऑब्जेक्ट दैट कैन रीड फ्रॉम राइट टू एंड कॉल मेथड्स ऑन इट। सिर्फ इस मकसद के लिए हमारे लोकल कॉन्टेक्स्ट यूज होते हैं कि हम उससे कुछ रीड करवा सकते हैं। जैसे कि आपने ग्रीट का करवाया यूजर को, तो जो भी चीजें थी वो उस फंक्शन के अंदर मौजूद थी, तो उसने ग्रीट कर दिया उन सारी चीजों को लेकर, जिसमें यूजर रोल था, यूजर नेम था, यूजर का एक्सपीरियंस था, और हमने उसे कॉल भी करवाया फंक्शन को एक तरह से। अब आ जाते हैं इसकी एग्जाम्पल। अच्छा, मैंने ग्रीट करवाया है, इन्होंने क्या यूजर की एज को फेच करवाया। यूजर की एज को फेच करने के लिए इन्होंने क्या किया है, कौन सा फंक्शन बनाया है, एसिंग डेफ फेच यूजर एज। इसके अंदर इन्होंने क्या पैरामीटर यूज किया, रैपर, मैंने सी टी एक्स यूज किया था, तो सी टी एक्स डॉट करके हम लिख रहे थे, यहाँ रैपर यूज हुआ है, तो यहाँ पर किस तरह से यूज किया है, रैपर डॉट कॉन्टेक्स्ट में। और आगे इन्होंने एज का क्या किया है, ये फंक्शन एज बता रहा है, इसकी एज इन्होंने हार्ड कोडेड लिखी है फंक्शन के अंदर। अब इन्होंने फिर क्या किया, सारी चीजें वही है, वो ग्रीट यूजर था, बस उसको आप रिप्लेस कर दें किससे, फेच यूजर एज से। यूजर इंफॉर्मेशन ये कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। एक वेरिएबल बनाया है जिसमें यूजर इन्फो को पास कर दिया है, और उसके अंदर नेम पास किया जॉन, आईडी यहाँ है, आईडी क्या पास किया 122। एजेंट बनाया है, एजेंट के अंदर इन्होंने क्या किया है, अच्छा एजेंट के आगे भी आप स्क्वायर ब्रैकेट बना के कॉन्टेक्स्ट को पास कर सकते। तो यूजर इंफॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट को इन्होंने एजेंट में पास कर दिया है। नाम क्या था इसका, असिस्टेंट था। टूल्स क्या था, फेच यूजर एज। फिर क्या किया है इन्होंने, रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया है, इसमें अवेट रनर और रन का मेथड पास किया है, जिसमें स्टार्टिंग एजेंट एजेंट है। इनपुट व्हाट इज द एज ऑफ द यूजर, यानी कि जो फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है उसके मुताबिक ये क्या करके लेकर आएगा, यूजर की एज को फैच करके लेकर आएगा। और कॉन्टेक्स्ट हमारा यूजर इंफॉर्मेशन है जो ऊपर बनाया है, ये रहा यूजर इन्फो हमारा। कॉन्टेक्स्ट से जो क्लास है हमारी डेटा क्लास, नहीं, यूजर इन्फो वो वाला नहीं है। यूजर इन्फो यहाँ से आ रहा है, यूजर इन्फो का जो वेरिएबल बनाया है, मगर बेसिकली ये आ वहीं से रहा है। यूजर इन्फॉर्मेशन पहले यहाँ पे जाएगा, हमारा कोड मतलब लूप देखेगा यूजर इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या पड़ा है, यूजर इन्फो पड़ा है, ये कहाँ पड़ा है,
ऊपर क्लास के अंदर मौजूद है और जिसमें हमने दो चीजें पास की हैं, जॉन और 123 की यूआईडी है। आखिर में प्रिंट किया करवा दिए रिजल्ट और फाइनल आउटपुट। तो उसकी एज हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगी। ये करके देखना है या समझ में आ गया? अच्छा, करके देखना है तो फिर हम एक काम करते हैं ना, इसको कमेंट कर देते हैं पहले। हमारा ये वाला जो है वो हमारा कमेंट हो जाएगा। सही है। और ये वाला भी जो है कॉन्टेक्ट को कमेंट हो जाएगा। मुनेबा, एक काम करते हैं। जो रनर में कॉन्टेक्स्ट पास हुआ है ना, नीचे हाँ। उसमें से ऑब्जेक्ट हटा दो, सिर्फ स्ट्रिंग लगा लो। सब्जेक्ट। हाँ, किसी का नाम दे दो यहाँ पे स्ट्रिंग में। ये समझ में नहीं आया एक्चुअली करना क्या है। स्ट्रिंग कहाँ देना है? जहाँ कॉन्टेक्स्ट पास हो रहा है ना, वहां पे हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। जो हमने क्लास बनाई, क्लास के थ्रू हमने उस क्लास का इंस्टेंस बनाया, यानी ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दो, मेरा नाम या किसी का नाम पास कर दो यहाँ पे। हम वेरिएबल नहीं बनाए। नहीं, कुछ भी नहीं बनाओ, सिर्फ स्ट्रिंग में नाम लिख दो, अपना ही लिख दो। हम नीतू लिख देते हैं। मगर इसकी अब टूल में जाओ। स्ट्रिंग में बता दूं? नहीं नहीं, सिर्फ नाम लिख दो। नहीं, अगर कॉन्टेक्स्ट में पूरा स्ट्रिंग है फिर क्या करता है देखें। हाँ ठीक है, फिर पूरा मैसेज ही प्रिंट करा देगा। अब टूल कहाँ है? टूल ग्रीट यूजर, इसको भी हटाऊं ना? हाँ, इसको भी हटा दो। हम वो एज 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 वाला बनाना चाह रहे थे, नहीं बनाओ? नहीं नहीं, एक ना वो ऐसे ही बना देते हैं एक टूल। देख रहे वर्क कैसे कर रहा है। अच्छा चलो, ठीक है, हम देखते हैं कि अगर कॉन्टेक्स्ट हम डायरेक्ट पास कर दें तो क्या हो। क्योंकि अभी तो एरर ही आएगा, क्योंकि हमने कॉन्टेक्स्ट में दिया तो है, चीजें तो दी हैं, बट हम कॉन्टेक्स्ट को सिर्फ टूल के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। ये तो एलएलएम का आंसर है, कॉन्टेक्स्ट नहीं है मेरे ख्याल से। एक टूल बनाओ, सिंपल सा टूल बनाओ कोई भी। उसमें कुछ नहीं है। गेट यूजर या कुछ भी करके। नेम कर दूं? हाँ, जो भी कर दो। पैरामीटर दे दो कोई भी। नहीं दूं? नाम। हाँ, कॉन्टेक्स्ट। अब इसको टाइप ये नहीं देना, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर मत दो फिलहाल के लिए। अब नीचे आ जाओ, प्रिंट करा दो कुछ तो ना कुछ, रिटर्न ताकि जब देना टूल नहीं। चले तो पता चले। हाँ, कुछ पता चले, प्रिंट करा दो पहले। पहले रिटर्न। इसे रिटर्न से पहले प्रिंट करा दो कुछ। रिटर्न कुछ भी नहीं करो? रिटर्न नीचे कराना है, प्रिंट कुछ करा दो जब टूल चले ना, मैं ताकि पता चले कि टूल चला है। हाँ, सीटीएक्स। अब देखते क्या आता है खाली सीटीएक्स में क्या है। रिटर्न करवा दी चलो। और यहाँ पर टूल कहाँ पर पास था? एजेंट पे पास करना है। अब यहाँ पर सिर्फ नीतू दे दूं? हम्म।
कॉन्टेक्स्ट इज, आउटपुट इज हेलो। कॉन्टेक्स्ट इस अब तरह से नहीं। कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी नहीं आ रहा। नहीं, वो डेटा क्लास ठीक है। से या फिर पाइडेंटिक क्लास से लेगा कॉन्टेक्स्ट में डेटा। नहीं नहीं, नहीं, अब क्या करो, उस कॉन्टेक्स्ट जो हमने टूल में दिया था ना, उसको हमने रन कॉन्टेक्स्ट रैपर प्रोवाइड नहीं करा था। अब करो, अब देखो क्या आता है। नॉन कॉन्टेक्स्ट रैपर ले लेते हैं और यहाँ पर हम्म, यहाँ पर कुछ डेटा भी नहीं क्लास दो है ना। फिलहाल। है तो खैर स्ट्रिंग, लेकिन कुछ नहीं दो फिलहाल के लिए। ठीक है, अब नीचे कॉन्टेक्स्ट जो हमने दिया है ना, सी टी एक्स डॉट कॉन्टेक्स्ट कर दो टूल में ही। सी टी एक्स डॉट कॉन्टेक्स्ट, टूल चला था टूल बट एम्प्टी था, लिखा कॉन्टेक्स्ट इज, कुछ भी नहीं आ रहा था। अब कॉन्टेक्स्ट करो, अब फिर से प्रिंट करो। नीतू कॉन्टेक्स्ट। आ गया। अब इसका मतलब यह है कि जब अब हम रनर को कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं ना, जरूर नहीं है वो एक ऑब्जेक्ट हो, वो स्ट्रिंग भी हो सकता है। अब देखो इसने स्ट्रिंग पास कर दिया, अब नीतू की जगह किसी और का नाम लिख के देखो। मगर वो एलएलएम तो गेट नहीं कर रहा। नहीं, ये तो है ही ना, प्राइवेट इंफॉर्मेशन है ना, ये एलएलएम के पास नहीं जा रही। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि वहां पे लिखा था कि हम जस्ट कॉन्टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट पास करें क्लास बना के, लेकिन यहाँ पे ये मतलब एक स्ट्रिंग भी ले रहा है। मतलब जस्ट हम इसको ऑब्जेक्ट पास नहीं कर सकते, हम स्ट्रिंग भी पास करेंगे ये लेगा, हम इसको लिस्ट पास करेंगे वो भी लेगा, हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे वो भी लेगा ये कॉन्टेक्स्ट। सही बात है, ये आप जाके ना कंट्रीब्यूट कर लो अपने सर्जरी की डॉक्यूमेंटेशन। हम्म, वो मुझे नहीं करना आता। वो मैंने भी नहीं किया, मगर जहाँ तक मुझे आइडिया ना, जैसे आपने शायद नहीं किया था, हम लोगों ने पाइथन की क्लासेस रखी थी ना, तो हुरैन ने और मैंने जो है ना, एक ही वो रिपॉजिटरी होती थी हुरैन की, तो उसकी रिपॉजिटरी मैंने फॉर्क करके अपने पास ली थी, और उसके बाद उसमें मैं जो भी टास्क के अगर कोडिंग वगैरह मैंने डालनी होती थी तो मैं डाल देती थी। इसी तरह मदीहा को डालनी होती थी, तो शायद उनका भी काम मैंने ही कर दिया था, ये पता नहीं, वो भी मतलब हम तीनों कंट्रीब्यूटर थे उस रिपॉजिटरी। अच्छा, क्लोन कर रखी थी आप लोगों ने उन, उसने आपको एक्सेस दिया था अपनी हाँ रेपोजिटरी का। हाँ, रिपॉजिटरी का यही ना, कि आप ओपन एसडीके की डॉक्यूमेंटेशन, मतलब जो गिटहब की रिपॉजिटरी है ना इनकी, वहां जाके उसे फॉर्क करके हम्म अपने पास डाल लें, और फिर उसमें देखते हम्म। रहेंगे कहाँ मिस्टेक है या कहाँ कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो आप कुछ एडिशन करके जब आप पुश करेंगी ना, तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो- हाँ, सही सही। टाइम ही नहीं है इतना और करे मतलब। मैं करने की अब करने के लिए अपने सोच रहा ही था। हाँ अपना दिमाग हिला हुआ है ना फिलहाल, तो पेपर्स की टेंशन में। हाँ, यही है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, एज वाला करके देखें एक्सपेरिमेंट, ये छोड़ो, कर लेते हैं ना इसको, ग्रीड को। लेते हैं, कर लेते गेट यूजर एज ही कर देते हैं इसे। तो गेट यूजर एज में क्या हो रहा है कि जो भी कॉन्टेक्स्ट पास हो रहा है ना, यूजर ctx ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यहाँ नेम आएगा, और नेम के लिए हमें अच्छा से डेटा क्लास क्या कर सकते हैं, डेटा क्लास। हैं। एक काम करते हैं, अलग से ना, और वो क्लास नहीं बनाते हम लोग, नहीं टाइम लग बनाते। जाएगा। अब जैसे हमने अभी स्ट्रिंग पास कर दी ना कॉन्टेक्स्ट हाँ, में, डायरेक्ट वही डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। तो फिर यहाँ रन कॉन्टेक्स्ट रेपर नहीं पास होगा ना फिर, यहाँ पर एक काम करें, यहाँ पर नाम पास कर। नहीं नहीं, टूल तो बनेगा ही बनेगा, टूल के सिवा हम कॉन्टेक्स्ट को जो है ना एक्सेस ही नहीं कर सकते। नहीं, टूल तो बनेगा, मगर उसका नाम कहाँ से गेट करें।
यहाँ पर नाम। नीचे नीचे रनर में आए। उसने नाम दे दिया ना, अभी तो हमने जस्ट स्ट्रिंग दिया है, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। डॉट तब हम लगाते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं। लेकिन हमने तो डायरेक्ट स्ट्रिंग दिया है, तो कॉन्टेक्स्ट डॉट सॉरी ctx डॉट कॉन्टेक्स्ट करके हमें वो स्ट्रिंग मिल रही थी, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। अब रनर में हम एक काम करते हैं, एक ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। रनर में चलें। ये रहा रन, यहाँ पे पास कर दो। हाँ, यहाँ पे एक डिक्शनरी पास कर दो। खुद ही आ गई। तो अब रन करके देखें। एज का हमने फंक्शन भी कॉल कर लिया है, से हेलो टू यूजर। टूल टूल में जाओ, टूल में जाओ। डॉट करके देखो। अब ctx डॉट नहीं, वो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, क्योंकि हम पाइथन में डिक्शनरी की प्रॉपर्टीज को डॉट करके एक्सेस नहीं कर सकते। इस तरह से आ रहा स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। हम्म। है, ये होगा नहीं ना वैसे। वैसे ये एआई ने बता दिया डॉट गेट एज, इस तरह से होगा तो नहीं ना। इस तरह से भी हो जाएगा, अगर उसने बताया तो हो जाएगा। वैसे हम नहीं होता, ये डिक्शनरी को वो एआई की बातें गलत होती है। डॉट से तो नहीं होगा, स्क्वायर ब्रैकेट से होगा, क्योंकि हमने खुद कॉन्टेक्स्ट को पास करा है ना, डिक्शनरी पास करी है हमने, वो क्लास नहीं बनाई अभी। हाँ, एज उसमें स्ट्रिंग में। ट्राई करें। इनपुट चेंज करो, यूजर की एज पूछो। हाउ ओल्ड भी लिख सकते हैं। वैसे वो समझते तो है नहीं कुछ। चल गया। नहीं, टूल तो कॉल हो रहा है, मगर एलएलएम रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। एलएलएम को यहाँ पर आई डोंट है। हाँ दो तो। दो टूल साथ तो नहीं चल रहे, कुछ हो तो नहीं रहा, देखे कुछ नहीं, कोड में ही होगा मसला। इस तरह से नहीं। से हाई टू यूजर करके देखते हैं। वैसे इन लोगों ने क्या फ्रॉम दिए, ये देख लेते हैं। व्हाट इज द एज ऑफ द यूजर, यही तो दिया है। वो नहीं, वो जो हेलो आप बोलना चाहते हो ना, ग्रीटिंग करना चाहते हो, वो तो डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस में होगा। जैसे वो यूजर का नाम लेके उसको हेलो बोले। खैर नेम नहीं इतना नहीं बताएगा। है एज, एज में एक्सेस। नेम नहीं नेम नहीं बताएगा, क्योंकि ये जो है ना फिलहाल, ये स्टेटलेस है, और इसको हम कॉन्टेक्स्ट में नाम किसी का बता ही नहीं रहे, हम तो जस्ट एज बता रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि हम इसको नाम ना बताएं, और ये डायनेमिक तरीके से नाम यूजर का मतलब यूज करे, तो उसमें डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस का यूज होगा। बना ले डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस, एक टॉपिक है ओपन एआई एजेंट एसडीके की हाँ डॉक्यूमेंटेशन में। तो प्रैक्टिस नहीं गई, मगर आइडिया है डायनामिक इंस्ट्रक्शन होता है। यही कॉन्टेक्स्ट ही यूज होगा। ऊपर। एक टूल बना लो, सिंपल एक टूल बना लो। ऊपर बनाऊं। डायनेमिक इंस्ट्रक्शन जहाँ भी बना लो, डायनेमिक इंस्ट्रक्शन नाम देके। फंक्शन टू को बनाई।
ये सही बता रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट पास होता है इसमें। हाँ हाँ, कॉन्टेक्स्ट पास होता है। सही बता रहा है। तय भी कर दो पूरा, देखो कि टाइम जाएगा। हम्म। अब नीचे जो है ना, रिटर्न करा दो कुछ। बता ही रहे खुद ही। अब जो जहाँ पे इंस्ट्रक्शन पास करी थी ना हमने, एजेंट को, एजेंट को हमने इंस्ट्रक्शन पास करी थी। यहाँ पर ये तो सिस्टम है। हाँ हाँ, सिस्टम यहाँ प्रॉम्प्ट क्या दे हटा दूँ? दो, सिस्टम प्रॉम्प्ट हटा दो। स्ट्रिंग हटा दो, वो डायनेमिक इंस्ट्रक्शन दे दो। हाँ, ये हटा दो। अब डायनेमिक, हाँ ये खुद ही दे रहा है, बता रहा है। अब ऊपर जाओ, रिटर्न में इसने क्या करा है देख लेते हैं। यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट दैट, हाँ यहाँ पे इसने क्या लिखा है, ctx डॉट डायनेमिक हाँ इंस्ट्रक्शन में। लिखा हुआ है, ग्रीड बेस्ड ऑन अ कॉन्टेक्स्ट द यूजर इज। हाँ ठीक है, ठीक है। अब इसको नाम भी दे देते हैं, काम करते हैं, नीचे जाओ, रनर में जाओ। तेरा। रनर, ठीक है। अब यहाँ पे डिक्शनरी जो दी हुई है ना, उसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दो, नाम। ठीक है। अब जो है ना, रन करो। हाय बोल दो, सिर्फ हाय बोल दो इनपुट में। इनपुट। अच्छा इसमें। हाँ। अब हमने इसको कहीं भी नाम नहीं बताया अपना। फिर देखते हैं ये हमारे नाम के साथ ग्रीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। एरर आ गया। इंस्ट्रक्शंस में चलो, ऊपर डायनेमिक इंस्ट्रक्शन में। कोई मसला है? हम्म। कॉलेबल ये होनी। कॉलेबल। अच्छा। एक- कॉल पे होनी चाहिए, यानी कि इसको डायनामिक इंस्ट्रक्शन को कॉल करें फंक्शन की तरह। ये फंक्शन टूल नहीं होगा फिर। देख लेते हैं, हटा दो। होगा तो सही, देख लेते हैं फिर भी। करके देखें हम। चला लेते हैं, था तो कुछ। नहीं चल रहा। ये एक दो पैरामीटर ले रहा है, ये देखो, दो टू आर्गुमेंट्स, एक ले रहा है कॉन्टेक्स्ट, दूसरा ले रहा है एजेंट। एजेंट। एजेंट पास कर दो, एजेंट पास कर दो ऊपर। अब चला के देखते हैं। इस एजेंट लिख दूँ? हाँ, सिर्फ एजेंट लिख लो, टैब बाद में देख लेंगे, एजेंट ही आएगी वैसे। टैब तो इसकी, हाँ। खुद से ले लेगा। बंद है शायद। चल गया। पेज उसने गेट कर आउटपुट। दिया। बट उसमें नाम हमने नहीं दिया था ना इंस्ट्रक्शन में, इसलिए नाम नहीं गेट किया। हाँ, नाम नहीं गेट किया, जब भी एज गेट करी। मैंने नाम लिख दी। हम्म। डॉट कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में। अब देगा हमारे नाम बताने, हाय पे भी सब देगा अपनी बायोडेटा। कुछ हमारा बगल देखे दिमाग। हेलो Ritu, given that you are 25-year-old, how can I help you? अब सही काम कर रहा है। अब डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस वाला काम हो गया। वेरी गुड। हमने कुछ ना कुछ आज एक्स्ट्रा कर दिया। एरर। यानी अब अभी दो टॉपिक कवर हो गए, एक तो कॉन्टेक्स्ट हो गया, दूसरा डायनेमिक इंस्ट्रक्शन, ये भी एक अलग टॉपिक था, ये भी हो गया। इत्तेफाक से उम्मीद। हम्म। खैर, ये हमारी इंस्ट्रक्शन का ही मसला था। प्रॉम्प्ट हम जितना अच्छा रखते हैं और डायनेमिक रखें तो और ज्यादा हेल्पफुल रहेगा कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए। खैर, ये वाला काम इससे बेहतर तौर पे हो गया। अब
एलएलएम एजेंट क्या होता है बस ये समझ लें, क्योंकि हमारा एलएलएम एजेंट इस वक्त ना प्रैक्टिकली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थ्योरी पता होनी चाहिए। क्योंकि इसमें इन लोगों ने कोड भी करके नहीं दिखाया, बस आप थ्योरी समझ लें। क्योंकि जब हम मेमोरी पढ़ेंगे, सेशन पढ़ेंगे, तब हम एलएलएम कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे। यार स्टार्ट से ही हम एजेंट या एलएलएम कॉन्टेक्ट को पढ़ के आ रहे हैं, मतलब हम इंस्ट्रक्शंस पास कर रहे हैं एजेंट में, इनपुट पास कर रहे हैं रनर के दौरान। तो ये सारे ही जो हैं एलएलएम इंस्ट्रक्शंस में आते हैं, ओ सॉरी एलएलएम कॉन्टेक्स्ट में आते सही है। तो हम सिर्फ थ्योरी समझ लेते हैं। वैसे टाइम कितना रह गया? 2 मिनट रहते हैं, 2 मिनट में हम सब रीड कर लें। When an LLM is called, the only data it can see is from the conversation history. जब LLM कॉल होता है, वो सिर्फ डेटा आपका कन्वर्जेशन हिस्ट्री से देख सकता है। इसका मतलब ये है कि if you want to make some new data available to the LLM, अगर आप चाहते हैं कि कोई नया डेटा LLM को अवेलेबल हो या मुहैया हो, तो यू मस्ट डू इट इन अ वे दैट मेक्स इट अवेलेबल इन द हिस्ट्री। तो लाजमी तौर पे आपको हिस्ट्री में देना पड़ेगा, ताकि वो एक्सेस कर सके हमारा एलएलएम से। देयर आर अ फ्यू वेज टू डू दिस। पहला तरीका ये है, यू कैन ऐड इट टू द एजेंट इंस्ट्रक्शन। आपने उसे इंस्ट्रक्शन में देना है। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ सिस्टम प्रॉम्प्ट। तो ये कहलाएगा हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट, आपने इंस्ट्रक्शन में दे दिया उसे। और डेवलपर मैसेज। सिस्टम प्रॉम्प्ट कैन बी स्टैटिक स्ट्रिंग्स और दे कैन बी डायनेमिक फंक्शंस। ये मेरे ख्याल से डायनेमिक इंस्ट्रक्शन जो हमने किया है ना, वही एक तरह से हमारा तरीका है एलएलएम को अपना डेटा प्रोवाइड करने का। दिस इज कॉमन टेक्टिक और इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलवेज यूजफुल। ये हमारी कॉमन टेक्टिक है और बहुत यूजफुल तरीका है। जैसे कि एक एग्जांपल देख लें, तो यूजर्स नेम और द करंट डेट। आप यूजर का नेम और करंट डेट डायनेमिक इंस्ट्रक्शन में देंगे तो वो आ जाएगा। एड इट टू द इनपुट। आप उसे इनपुट में दें when calling the runner.run function. This is similar to the instruction tactics. ये इंस्ट्रक्शन की तरीके के तौर पर काम करेगा कि आप इंस्ट्रक्शन में भी अपना कॉन्टेक्स्ट पास कर सकते हैं और इनपुट के अंदर भी, बट अलाउस यू टू हैव मैसेज दैट आर लोअर इन द चेन ऑफ कमांड्स। अब ये चेन ऑफ कमांड पर क्लिक नहीं करना, वो अलाउ करेगा वो मैसेज जो चेन ऑफ कमांड में मौजूद है। एक्सपोज इट विया फंक्शन टूल। आप इसे एक्सपोज करते हैं फंक्शन टूल के जरिए। दिस इज यूजर यूजफुल फॉर ऑन डिमांड कॉन्टेक्स्ट। ये बहुत ज्यादा हमारे लिए काबिल इस्तेमाल है, यह कारआमद है। एलएलएम डिसाइड व्हेन इट नीड्स सम डेटा। और एलएलएम ही डिसाइड करेगा इसमें कि हमें डेटे की जरूरत है या नहीं। एंड कैन कॉल द टूल टू फेच दैट डेटा। और कॉल करेगा टूल को जब उसे डेटा फेच करना है। यूज रिट्रीवल और वेब सर्च। कोई भी डेटे का काम हो जिसमें रीड और राइट